श्रम एव हि केवलम्। कोई कहे माता के दूतों में डालें, कोई कहे हम इतनी माला करें, कोई कहे हम इतने पाठ करें, कोई कहे हम इतने व्रत करें, लेकिन इसमें बहुत प्रभावकारी है। आप चाहे कोई भी साधन करो, पर जिन साधन करने के बाद भगवत सेवा में तत्परता बढ़े, तब मानो वही सेवा है। और जो करके भगवत सेवा में से भाव हटे, मतलब वो खाली श्रम है। कई लोग कहते हैं कि जब अधिक महीना आता है हम तो पूरा अधिक महीना कुछ नहीं लेते, यही समझ लेते हैं, कुछ भी नहीं, मात्र फलाहार लेके करते हैं। मैंने कहा अधिक महीने में बिल्कुल भूखे रहो, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि रोज लेते हो उससे कुछ अधिक लेना, तो भूखे रहने का नियम मत लो। मैं कहता हूँ अधिक महीने में ये नियम लो कि पूरा महीना जो भी लेंगे ठाकुर जी को भोग लगा के लेंगे, समर्पित लेंगे। भूखे रह के पेट खाली हो और मन में लड्डुओं के विचार करो, इससे अच्छा है पेट भरा हुआ रखो और मन में प्रभु के विचार करो। जो कार्य करके ठाकुर जी में प्रीति बढ़ रही है, जो कार्य करके ठाकुर जी में तत्परता बढ़ रही है, अब बिल्कुल भूखे भूखे रह गए और फिर उठने की हिम्मत भी ना कि ठाकुर जी के पास कैसे जाए, आलस से आ जाए, कहीं आज चलेगा बाद में कर लेंगे, कल चलेगा बाद में कर लेंगे। तो मानो ऐसा साधन करो जिससे भगवत सेवा में तत्परता बढ़े। ये बात यहाँ पे कही तीसरे अध्याय के अंदर ठाकुर जी के 24 अवतारों की वर्णन किया गया है कि किस प्रकार जब जब भक्तों के ऊपर विपत्ति आती है और भगवान उन जीवों के लिए अवतार धारण करते हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान ने अवतार लिया तो लिया, कई लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान को जन्म लेना था तो राजा के महल में लेते, जन्म ले के कारागृह के अंदर जन्म क्यों लिया? कारागृह में तो लोग कर्मों की सजा भोगने जाते हैं। तो जो भगवान है, तो जिस स्थान पे लोग कर्मों की सजा भोगते हैं, तो उस कारागृह के अंदर भगवान ने जन्म क्यों लिया? तो हमेशा कहता हूं मैं कि कारागृह में जाने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो कर्मों की सजा भोगने जाते हैं, और दूसरे वो जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को वहां जाएंगे, ध्वज वंदन करेंगे और जेल की सजा भोग रहे कई कैदियों को छुड़ा के वापिस आएंगे। तो भगवान जब किसी कारागृह में जन्म लेते हैं तो कर्मों का फल भोगने नहीं, पर कर्मों का फल भोग रहे जीवों को मुक्त करने के लिए भगवान कारागृह में जन्म लेते हैं। और कई लोग कहते हैं कि 24 अवतारों की कथा तो आदि है, पर आज की परिस्थिति देख के लगता नहीं कि भगवान को जन्म लेना चाहिए। कईयों को बड़ी चिंता होती है, क्या प्रभु को लगता नहीं कि प्रभु को यहाँ जन्म लेना चाहिए, प्रभु को अवतार लेना चाहिए? प्रभु को भी सलाह देने का मन हो रहा है कि मुझे तो लगता है कि ठाकुर जी को उसके संग ऐसा करना नहीं चाहिए था। ठाकुर जी ने उसके संग ऐसा क्यों किया? अरे भैया, ठाकुर जी को जो करना है तेरी सलाह लेने करेंगे, तेरी सलाह तेरे घर में कोई नहीं मानता, तो प्रभु कहाँ से पूछेंगे? लेकिन अपना स्वभाव है, अपन कहते हैं प्रभु ने इसके संग ऐसा क्यों किया, उसके संग ऐसा क्यों किया। ये लोग कहते प्रभु को अवतार लेने का मन क्यों नहीं होता? तो हमेशा कहता हूँ कलिकाल के अंदर भी भगवान अवतार लेते हैं, और जो प्रकट रूप से अवतार ले रहे ना, तो आज की दशा ऐसी है, हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में भगवान का अवतार लेना पड़े। तो आज के युग में भगवान अवतार लेते हैं, तो कौन सा अवतार लेते हैं? तो कहते हैं आवेश अवतार। कौन सा अवतार? उसका मतलब क्या? अपना कार्य साधने के लिए, भक्त के मनोरथ पूरे करने के लिए, कुछ क्षण के लिए किसी के अंदर प्रभु का आवेश आ जाए और वो कार्य साधने के बाद पुनः प्रभु को ध्यान जाए। जैसे आप सड़क क्रॉस कर रहे हो, आपका ध्यान नहीं है, सामने से ट्रक आ रहा है, उसी समय किसी ने पीछे से आके आपको हाथ पकड़ा और खींच लिया और आप बच गए, और आपके मुख से उसी क्षण निकला, अरे तू तो मेरे लिए भगवान बन के आया है। ये क्या है? आप कहीं ऐसे फंसे हुए थे, लग रहा था काम कैसे होगा। अपने लोग भी कोई सहयोग देने के लिए नहीं आए, और उस समय जिसकी कभी उम्मीद भी नहीं करी थी, वो आदमी कहीं से आया और आके आपकी मदद कर गया, तो आपको लगा तू तो मेरे लिए भगवान हो गया है। ये क्या है? ये वही व्यक्ति है जो पहले आपके अनुकूल नहीं था, उसकी बुद्धि कैसे मिली कि आपसे अलग चल रहा था, आके आपकी मदद कर गया। ये ऐसे नहीं आया, उसके अंदर उस समय प्रभु का आवेश आया, और प्रभु आए उसके अंदर और आपका कार्य साध के पुनः प्रभु बना गए।
इस वस्तु का दर्शन जब अपन करें तो प्रभु की इस अवतार लीला का ज्ञान अपन को होगा। इस प्रभु के अवतार लीला के को संक्षिप्त में ही विराम करके अपन चौथे अध्याय के अंदर चलें कि जहाँ दर्शन कराया सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी विराजमान है। कली का दर्शन किया कि कलिकाल के अंदर जीव के अंदर न तो कोई साधन होगा, न कोई प्रयत्न होगा, कोई अनुष्ठान भी नहीं करेगा, तो ये जीव प्रभु को कैसे प्राप्त करेंगे। वेद पढ़ने का किसी के पास समय नहीं होगा, इसलिए वेदों का विस्तार किया, महाभारत की रचना करी, 17 पुराणों की रचना करी, लेकिन फिर भी व्यास जी को संतोष न हुआ। सोचने लगे जो कार्य प्रभु मुझसे करवाना चाहते हैं निश्चित वो कार्य कोई शेष बाकी रह गया है, लेकिन मुझे पता कैसे चल जाती है कौन सा कार्य बाकी रह गया है, क्या कमी मेरे अंदर रह गई है ताकि मैं मुझे चैन नहीं पड़ रहा, मन में क्षोभ जगा, मन में उद्विग्नता जगी। और उसी समय भगवान ने नारद जी को आज्ञा करी। नारद जी आए व्यास जी के आश्रम में, और जैसे ही नारद जी व्यास जी के आश्रम में आए, व्यास जी प्रसन्न हो गए कि निश्चित आज प्रभु ने मेरे ऊपर दृष्टि करी। बोली कृष्ण कन्हैया। बोली कृष्ण कन्हैया। और जहाँ व्यास जी के आश्रम में नारद जी पधारे, व्यास जी प्रसन्न हो गए, निश्चित मेरे ऊपर प्रभु ने आज दृष्टि करी है और इसलिए तो मेरे घर में आज कोई भगवती पधारे, क्योंकि प्रभु की कृपा के बिना भगवतियों का पदार्पण नहीं हो सकता। और ये वैष्णव जन कौन है? मैं तो हमेशा कहता हूँ कि रास्ते में जा रहे हो और कोई वैष्णव मिले तो ऐसे मत समझना कि ये कोई वैष्णव है। वैष्णव यानी और कौन? वैष्णव यानी प्रभु की दृष्टि, प्रभु के नेत्र। और जब मार्ग में जा रहे हो और सामने कोई वैष्णव मिले तो सोचा ये वैष्णव नहीं मिला, ये तो ठाकुर जी के नेत्र हैं और उसके आगे से ठाकुर जी ने मेरी और दृष्टि करी है, ठाकुर जी मेरी और देखा है। और भगवती जन कौन है? जब जन्मों जन्मों के पुण्य का उदय हो तो अपने घर में वैष्णव पधारे। अपने घर में कोई वैष्णव पधारे साधारण घटना नहीं है। प्रभु से पूछा गया सुंदर सामग्री करके आपको अरोगा में, पर आज आप प्रेम से अरोगे हो, इसका प्रमाण क्या? तो ठाकुर जी ने कही कि तुम तो मुझे रोज सुंदर सुंदर सामग्री करके प्रेम से अरोगा हो, पर मैं आज प्रेम से अरोगा हूँ। उसका प्रमाण यही है कि जब भोग सरा के प्रसाद लेने बैठो और उसी समय घर में कोई वैष्णव आ जाए तो मानो आज मैं प्रेम से अरोगा हूँ। क्योंकि वैष्णव ऐसे ही नहीं आते, जब जन्मों जन्मों के पुण्य का उदय हो तब घर में वैष्णव आए। और वैष्णव यानी कौन? वैष्णव यानी वो कच्चे रंग का कपड़ा जैसे होता है। कच्चे रंग के कपड़े की खूबी होती है, जिसके पास में उसको रखो हर एक में अपना रंग लगाता जाए, जो उसका संग करे हर एक को रंग लगा देवे, और जिसमें रंग लगे इतना पक्का लगे कि लाख छुड़ाओ लाख दो रंग निकले ना, वही वैष्णव है। और आज व्यास जी के आश्रम में वैष्णव आए, व्यास जी का बड़े प्रसन्न हो गया। तो वैष्णव घर में आए साधारण घटना नहीं। जब भगवान दास जी के घर में वैष्णव आए तो क्या स्वागत किया उन्होंने? नंद नंदन के प्यारे नंद
पूजा क्या बताऊं, लगा है कोई ऐसा कार्य शेष रह गया है कि जो करने के लिए प्रभु ने मुझे भेजा तो है, तो जिसका विस्मरण मुझसे हो गया है। नारद जी ने कहा, देखो व्यास जी, आप प्रभु के ज्ञानावतार तो हो, आपने धर्म की चर्चा बहुत करी, विधि विधान की चर्चा बहुत करी, पर आपने अभी तक प्रेम की चर्चा नहीं करी। और प्रभु चाहते हैं कि आपके द्वारा कोई ऐसा ग्रंथ प्रकट हो कि जिस ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद लोगों को रिझाने का छोड़ के जीव भगवान को रिझाने लगे, जगत को अच्छा लगे ऐसा जीवन जीना छोड़ के जगदीश को अच्छा लगे ऐसा जीवन जीना प्रारंभ कर दे। और गांधी आप जानते नहीं कि जीवन के क्षणिक सत्संग के कारण ही इंसान का जीवन बदल जाता है। उसके दृष्टांत के रूप से उन्होंने अपने गत जन्म की कथा सुनाई। गत जन्म में मैं दासी पुत्र था, न मुझे विधि विधान का ज्ञान, न मुझे कोई आचार विचार का ज्ञान था, लेकिन प्रभु जब किसी के ऊपर कृपा करने का विचार करें, उसे किसी संतों का संग करा दे। और जब किसी संत का सानिध्य मिले तो मानो प्रभु ने अपने ऊपर दृष्टि करी है और कुछ कृपा करने का विचार किया है। चातुर्मास आया, गांव में कुछ संत चातुर्मास करने के लिए आए और गांव के लोगों ने उनकी सेवा मुझे सौंपी। मन में भाव नहीं था, तत्परता नहीं थी, आतुरता नहीं थी, सिर्फ गांव के लोगों ने कहा है, ये विचार करके मैं उनकी सेवा में जाने लगा। लेकिन जिनकी सेवा से मैं बचना चाहता था, पता ही न चला उनके संग रह के कब मेरा मन उनके रंग में ढलने लगा। जिनकी सेवा से मैं बचता था, अब ऐसी दशा हो गई, वो जागते उससे पहले मैं जाग जाता, उनकी सारी व्यवस्था कर देता, उनकी सामग्री लेके आता और जब बैठ के वो कीर्तन करते हुए सुनते सुनते मस्त हो जाता। मेरी आंखों से भी प्रेमाश्रु आने लगे। मुझे लगा मेरा हृदय भी कोमल होने लगा है, मेरा हृदय भी अब शुद्ध होने लगा है। मेरा नाम विलास रख दिया। एक दिन अजरामत का दान दिया और मेरे सारे अपराधों का शमन हो गया। देखते ही देखते समय बीतने लगा और पता भी न चला कि जिनकी सेवा से मैं बचना चाहता था वो मेरे लिए सर्वस्व हो चुके थे। एक दिन संतों ने मुझे बुलाया और कहा, देखो विलास, चातुर्मास पूरा होने को है और हम कल ही इस गांव को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। और नारद जी ने कहा, मुझे ऐसे लगा मानो किसी ने मेरे ऊपर वज्रघात कर लिया हो, चरणों में गिर गया, कृपा करके मुझे भी अपने संग ले चलो, आपके बगैर मैं कैसे रहूंगा। संतों ने कहा, देखो तुम्हें अभी भी अपनी माँ का ऋण चुकाना है और ऋण चुकाए बिना मेरे संग आ गए, चुकाने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा, तुम यहीं रहो। और कहने लगे, देखो तो सही,
ये संत हो या दुर्जन हो, दोनों एक ही काम करते हैं, पीड़ा देने का। संत भी पीड़ा देता है, दुर्जन भी पीड़ा देता है, लेकिन दोनों में फर्क इतना है, दुर्जन जब मिलता है तो पीड़ा देता है, और सज्जन जब छोड़ के जाता है तब पीड़ा देता है। और हे गुरुदेव, आपको मुझे छोड़ के ही जाना था, तो क्यों मुझसे प्रेम किया, क्यों मुझसे प्रीत लगाई? गुरु ने कहा हमको जाना ही होगा। आनंदनाथ जी को लिया और कहा कि ले इसका जाप करना, तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। बोले कब होंगे? कि जब तेरे 32 लाख जब पूरे हो जाएंगे तब तुझे ठाकुर जी दर्शन देंगे। पर एक वस्तु याद रखना, कि 32 लाख गिनने का काम तो ठाकुर जी पे छोड़ना। ठाकुर जी को लगा तो 32 दिनों में तेरे 32 लाख पूरे हो जाएंगे, और ठाकुर जी को नहीं लगा तो 32 जन्मों में भी तेरे 32 लाख पूरे नहीं हो पाएंगे। तो भगवान नाम लेने का कार्य करना, गिनती का कार्य प्रभु पे छोड़ देना। नारायण जी ने कहा मैं घर से धन छोड़ के गए, माँ का मृत्यु हुआ, उद्धार हुआ, सब कुछ माँ के पीछे देखे और मैं वन में निकल गया। उन प्रभु को पाने के लिए जो मेरी परम मंजिल थी, भटकते भटकते नाम के चलते गया। अंत समय में मुझे प्रभु ने हर की झलक दी, लेकिन देखो जीवन में क्षण के लिए मुझे संतों का संग मिला, उसके कारण मुझे कल्प में मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप से जन्मा। और देखो क्षण के लिए सत्संग मिला, और कहाँ ये दासी पुत्र और ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप से जन्मा। कहाँ ये दासी पुत्र के जिसके जीवन में प्रभु के दर्शन नहीं थे। और अब तो ऐसी सुगमता होगी जब चाहूं प्रभु के दर्शन करने जा सकूं। और एक दिन जब प्रभु के दर्शन करने गया, राधा जी विराजमान थी, और राधा जी ने ये वीणा लेते हुए मुझे कहा कि नारद ये वीणा लेके गाते रहो, घूमते रहो, और जो जो जीव मेरे प्रभु को मिलने के लिए निकले उनको लेके मेरे प्रभु के सन्मुख करते रहो। तब से मैं गाता हूँ, नाचता हूँ, और प्रभु के जीवों को लेके प्रभु को सौंपता रहता हूँ। तो कहते हैं देखो यदि क्षण के संग से मेरा जीवन मिल सकता है, तो आप कोई ऐसा ग्रंथ रचो जिसका श्रवण करने के बाद जीव का जीवन मिल जाए। और देखो व्यास जी, किसी के पास बहुत अलंकारित वाणी हो, तो जिसकी वाणी में भगवत नाम नहीं है, उसकी वाणी का कोई मोल नहीं। और चाहे किसको बहुत बड़े बड़े अलंकार न आते हो, बहुत ज्ञान भी ना हो, लेकिन जिसकी वाणी में भक्ति है, जिसकी वाणी में प्रभु का प्रेम है, प्रभु उसी की वाणी से मिलते हैं। रूपा बोरिया का तो पहला की सेवा सौंपी, और जब पहला बढ़ता और सुबह के समय मंगला के दर्शन करे और फिर घर जाता। और एक दिन जब रात को गया घर के मंगला के दर्शन करने गए, गोविंद स्वामी पद गा रहे थे, जागिए गोपाल लाल घोर भयो प्यारे। और ये पद रूपा बोरिया को इतना अच्छा लगा, इतना प्रिय लगा कि पूरा दिन वही पद की पंक्ति याद आ रही थी, जागिए गोपाल लाल घोर भयो प्यारे। कितना सुंदर गाते गोविंद स्वामी। और रात्रि के समय में जहाँ मध्य रात्रि हुई, पहरा भर रहा था, और पहरा भरते भरते आज रूपा को नींद आने लगी। और जहाँ नींद आने लगी, बोले नींद नहीं आ उसके क्या करूं? बोले मैंने सुना था कि कोई गाना या कोई गीत बड़े बड़े जोरों से गाने तो नींद नहीं आती। बोले क्या गाऊं? तो सुबह मंगला के समय में जो पद सुना था गोविंद स्वामी का, कितना सुंदर था। और आधी रात्रि हुई है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पहरा भर रहे हैं, जागिए गोपाल लाल घोर भयो प्यारे, जागिए गोपाल लाल घोर भयो प्यारे। और इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि आसपास वाले जाते इसको सुलाने की सेवा है, गिराने की। आधी रात गई है और आधी रात को जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, जागिए गोपाल लाल घोर भयो प्यारे, जागिए गोपाल लाल। गोविंद स्वामी तक बात गई, गोविंद स्वामी नाराज हुए, आगे कहा खबरदार, क्या तो ये पद गाया है तुमने? वो तो आपका ही पद है। वो है पद मेरा, पर मंगला के समय गाया था मैंने, ये आधी रात तो नहीं। और दूसरे दिन से रूपा ने गाना बंद कर दिया, और पूरी रात्रि नींद आने लगे तब वही पंक्ति याद आ। कितना सुंदर पद था, जागिए गोपाल लाल घोर भयो प्यारे। जरा सा मैंने गा लिया और गोविंद स्वामी को पता चला तो ये सेवा छुड़वा देंगे। पूरी रात बड़ी तत्परता जगी, बड़ा भाव जगा, पर डर के कारण वो गा न सके। और जब ठाकुर जी गुसाई जी सवेरे मंगला कराने के लिए मंदिर में पधारे, क्या देखा? जब श्री जी जागे उनके नेत्र अरुण थे, और जहाँ नेत्र लाल लाल अरुण हुए देखे, श्री गुसाई जी ने कही रहे बाबा आपके नेत्र अरुण क्यों है? बोले सारी रात में सो नहीं सका। बोले क्यों? कि मेरी तो आदत पड़ गई थी कि जब तक रूपा बोरिया की लोरी नहीं सुनूं मुझे नींद नहीं आ रही। और गोविंद स्वामी ने कल रूपा बोरिया को रोक दिया, उसने गाया नहीं तो मुझे नींद नहीं आई। गुसाई जी ने
गोरी स्वामी को बुलाया, तेरे को श्री बाबा क्या कह रहे हैं, रूपा के गीत सुने बिना, रूपा के कीर्तन सुने बिना ठाकुर जी को नींद नहीं आती, तो तुमने गाने से मना क्यों कर दिया? बोले आधी रात्रि गई थी और आधी रात्रि के समय में रूपा गा रहा था, जागिए गोपाल लाल बोल रहा है। चाहे उसके पास शब्दों का ज्ञान नहीं है, चाहे राग का ज्ञान नहीं है, और चाहे वो गा रहा था जागिए गोपाल लाल बोल रहे, और धनसुलो प्रभु को विनती कर रहा था कि प्रभु आप निश्चिंत होकर पढ़ना, मैं यहाँ चौकी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पहरा बन रहा हूँ, बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ना। तुमने शब्दों को देखा और हमारे श्री जी बाबा ने रूपा के भावों को देखा, और से रूपा जो गाए जैसे गाए उसको गाने देना, रोकना मत, क्योंकि रूपा के कीर्तन रस में अगर हमारे प्रभु को नींद नहीं आती। उस प्रकार हे व्यास जी, आप भी कोई ऐसा ग्रंथ रचो जिसका श्रवण करने के बाद जीव के मन में प्रभु का परम प्रेम जागे। कोई कैसे रचो? तो समाधि में विराजमान हो और जो दर्शन हो उसका आलेखन करिए। और कहते हैं समाधि में विराजमान हुए और जो श्रीमद् भागवत जी का दर्शन आपने समाधि में किया, उसी का वर्णन इस भागवत ग्रंथ के अंदर हुआ। फिर मन में जागा प्रश्न कि भागवत की रचना तो मैंने करी, कोई भागवत का विस्तार कौन करेगा, उसका प्रचार कौन करेगा? कहने लगे भागवत का प्रचार तो वही कर सकता है कि जिसके अंदर संपूर्ण वैराग्य हो, और जगत में संपूर्ण वैराग्य तो किसी में है ही नहीं। यदि संपूर्ण वैराग्य किसी में है तो एकमात्र मेरे पुत्र शिवदेव के अंदर है। तब देखो तो शिवदेव जी भी भागवत का अध्ययन क्यों करेंगे? बोले क्यों? क्योंकि शिवदेव जी उपासक हैं निराकार के, और ये कथा है साकार की। तो जो निराकार के उपासक हैं वो साकार की कथा का अध्ययन क्यों करेंगे? तो शिवदेव के अलावा भागवत का प्रचार कोई कर नहीं पाएगा। मैं क्या युक्ति करूं, क्या प्रयत्न करूं? शिवदेव जी किसी भी